हरियाणा दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने टीबी उन्मूलन के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसी कड़ी में निक्षय पोषण योजना के तहत क्षय रोगियों को उपचार के लिए प्रेरित करने के लिए 500 की बजाय 1000 रुपये सहयोग राशि दी जाएगी। ये राशि सीधे मरीजों के खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। इस योजना को 1 नवंबर से पूरे देश में लागू किया जाएगा। बता दें कि हरियाणा दिवस पर केंद्र सरकार पूरे देश को तोहफा देने की तैयारी में है। देश भर में वर्ष 2025 तक टीबी का समूल नाश करने के लिए केंद्र सरकार ने निक्षय पोषण योजना संशोधन किया है। इतना ही नहीं, 6 माह से अधिक उपचार चलने की स्थिति में 1000 रुपये के अतिरिक्त जोड़े जाएंगे। बता दें कि क्षय रोगी सरकारी या निजी अस्पताल में इलाज करवा रहा हो, उसे यह सहयोग राशि दी जाएगी। योजना के बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी सर्जन डॉक्टर सुमन ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पत्र जारी किया है, जिसके तहत इलाज करवाने वाले मरीजों को हर माह 1000 रुपये दिए जाएंगे। डॉक्टर सुमन ने बताया कि इसके अलावा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में निक्षय मित्र पहल के तहत क्षय रोगियों के स्वजनों में इस बीमारी को फैलने के रोकने के लिए भी कवरेज किया जाएगा। टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार के सेवन और अपना पूरा इलाज करवाने के लिए सहयोग राशि भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सहयोग राशि 3,000 करके 2 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त मरीज को क्षय रोग निदान होने पर दी जाएगी और दूसरा इलाज शुरू होने के 84 दिन बाद दी जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जिले में 2499 मरीज 1 जनवरी से दवाई ले रहे हैं। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में जांच और इलाज की तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यदि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो इसकी जांच करवाएं और अपना इलाज अवश्य करवाएं। हमारे पास अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से एनटीपी प्रोग्राम के अंतर्गत डीओ लेटर प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत जो हम निक्षय पोषण योजना पेशेंट को देते थे, टीबी के मरीजों को जो 500 रुपये देते थे, उसको बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया है। तो इस तरह से हम 3000 रुपये 6 महीने का ट्रीटमेंट लेगा तो 3000 उसको देंगे। तो 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे। पहली इंस्टॉलमेंट ट्रीटमेंट शुरू होने के ऊपर दी जाएगी और दूसरी इंस्टॉलमेंट 84 डेज ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद दी जाएगी। और अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट एक्सटेंड किया जाता है तो उनका 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से न्यूट्रिशन पोषण योजना उसका लाभ दिया जाएगा। तो इसके साथ ही जिसका बीएमआई 18 से भी कम है, उनको एनर्जी डेंस भी प्रावधान है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट उनको दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट जो है ना, मोर देन 50% पेशेंट हमारे लो बीएमआई के होते हैं। तो इसलिए यानी न्यूट्रिशन तो एक कमी तो है ही उन पेशेंट्स में। तो और टीबी जो है भूख नहीं लगने देती, तो पेशेंट की एपेटाइट भी कम कर देती है और ड्रग रिएक्शन वगैरह की वजह से मरीज खा भी कम पाता है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और इससे हमारे पेशेंट का न्यूट्रिशन भी अच्छा होगा और पेशेंट का आउटकम भी बढ़िया होगा। वो दवाई पूरी खाएंगे और इलाज उनका सक्सेसफुल आउटकम आ जाएगा। ये हमारी कोशिश है और ये जो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम है, इसके अंदर एक ये बहुत बड़ी अच्छा कदम है। कितने मरीज अभी हमारे पास आज तक हम कहें तो 2499 यानी लगभग 2500 के आसपास पेशेंट हैं, जिनकी हम आज से 1 जनवरी से अब तक दवाई शुरू कर चुके हैं। और पिछले साल के अगर जो पेशेंट करें तो उनमें से हमारे पास जो सक्सेसफुल रेट है वो 90% के आसपास हमारा सक्सेस रेट है। कुछ एक पेशेंट हमारे 100 के आसपास हमारे DRTB के पेशेंट आते हैं, जो कि हमारी दवाइयाँ शुरू होती है। तो जाँच और इलाज की सुविधाएँ पूरी इस हमारे जिला भिवानी में उपलब्ध हैं। आधुनिक जाँच जैसे कि CBNET हमारे पास उपलब्ध है, TrueNet की मशीनें हमारे पास तो शाम और सिवानी के अंदर उपलब्ध है, CBNET DTC भिवानी में उपलब्ध है। तो जांच भी और इलाज भी, आधुनिक दवाइयां हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि बिडाक्लोन जैसी दवाइयां जो कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को दी जाती हैं, ये हमारे पास उपलब्ध है और हम लोग इन पेशेंट की शुरू भी करते हैं। और हमारे पास ये पेशेंट शॉर्टर पे और ऑल ओरल लॉन्गर रेजिम पर चल रहे हैं। तो जो इंजेक्शन फ्री रेजिम है वो भी हमारे पास 2021 से चल रही है। इन पेशेंट को हम ये सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। मरीज के लिए कोई स्पेशल वार्ड है या? हाँ जी, टीबी का हमारा वार्ड भी है, जिसमें जो हमारे गंभीर पेशेंट हैं जो नहीं ले सकते उनको हम यहाँ पर भर्ती भी करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे 25 बेड हैं जो कि हमारे सामान्य अस्पताल भिवानी में टीबी के लिए आइडेंटिफाइड हैं।
बात करें सामाजिक संस्थाएं तमाम चीज़ें। हाँ जी, ये जो हमारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है, इसके अंतर्गत एक बहुत अच्छी पहल की गई है, क्योंकि जो टीबी के से ना लोगों को स्टिग्मा भी है, लोग अपने आप को अलग सा सब महसूस करते हैं और थोड़ा बताना भी नहीं चाहते कि मेरे को ये बीमारी, छुपाना चाहते हैं। तो जो समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं उनको हम निक्षय मित्र बनाते हैं। तो निक्षय जैसे एक मित्र होता है कि पेशेंट किसी भी अपने मित्र को पूरी तरह से बीमारी में, सुख दुख में उसका साथी देता है, तो इसी तरह से टीबी के मरीज का निक्षय मित्र बन के वो उसको मोटिवेट करता है कि वो पेशेंट दवाई पूरी खाए, ट्रीटमेंट पूरा ले, फॉलो अप कराए, और साथ में ही उसको पोषण के लिए भी वो किट देते हैं। तो ये भी हमारा, आपके माध्यम से मैं जितने भी हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं उनको मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आएँ और पेशेंट को अडॉप्ट करें और निक्षय मित्र बन के उनका जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आउटकम देने में सहयोग दें, और साथ में उनका पोषण की किट भी उपलब्ध कराएं, और सामाजिक सहायता जैसे कि वोकेशनल सपोर्ट है उसमें भी अपने आप को शामिल करें और सहयोग करें इस प्रोग्राम के अंदर। बात करें तो टीबी के मरीज हैं, समाज में उनको लेकर कोई दूसरी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। ये मैंने जैसे पहले बताया कि टीबी के पेशेंट को ना लोग खांसी को यूजुअली आरएमपी से दवाई लेते हैं, वो मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और आपने ये भी देखा होगा, पेशेंट है ना, अगर इसको टीबी बता दी जाए तो अगर प्राइवेट में बता दे तो एक बार सरकारी में आता है, सरकारी में बता दे तो प्राइवेट में होता है। एक डॉक्टर से ना वो सेटिस्फाइड नहीं होता, उसको लगता नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते कि ये मेरे को हो भी सकता है। जबकि अब हमारे पास HIV के ज़्यादा पेशेंट हैं, टीबी, डायबिटीज़ के ज़्यादा पेशेंट, शुगर के आपने देखा होगा, तो ये हमारे हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकर्स हैं, ये हाई रिस्क फैक्टर्स जिनमें टीबी की संभावना ज़्यादा होती है, और हमारे पास टीबी के मरीज भी ज़्यादा हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हमें खांसी है तो हमें तुरंत अपनी जांच करानी चाहिए, क्योंकि कोई भी घाव अगर छोटा हो और जल्दी उसका डायग्नोसिस हो तो वो जल्दी ठीक होता है, इलाज भी उस पर असर करता है। लेकिन अगर बीमारी बढ़ जाए तो इलाज भी बड़ा मुश्किल होता है, और वो जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो भी ज़्यादा होती है, और उसका रिकवरी भी 100% नहीं होती। तो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट हमारा एक मोटो है जिसका हम पालन करना चाहते हैं, और साथ में हम प्रिवेंशन भी करना चाहते हैं। प्रिवेंशन में कि जो टीबी के पेशेंट मान लो जिसको हो गई है लेकिन उसके कॉन्टैक्ट में टीबी ना हो, इसी के लिए सरकार ने टीपीटी का ट्रीटमेंट भी शुरू किया है, जिसके अंदर हम पहले हम 5 साल से छोटे बच्चों को ही देते थे, लेकिन हम 5 साल से बड़ों को भी, जो घर में कॉन्टैक्ट्स होते हैं और जिनके मरीज हैं, जिनके पल्मोनरी टीबी है यानी फेफड़े की टीबी और बलगम में टीबी के कीटाणु हैं, उन मरीजों के कॉन्टैक्ट्स को हम स्क्रीन कराते हैं, और स्क्रीन कराने के बाद हम उनकी टीबी के लिए जांच करते हैं। अगर टीबी पाई जाती है तो टीबी की दवाई देते हैं, और अगर टीबी नहीं पाई जाती तो हम टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें टीबी आगे ना बने, अगर एक आधा कीटाणु उनके इन्फेक्शन हो भी गया है तो वो वहीं की वहीं उसको खत्म किया जाए, इसीलिए हम टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें हमारे पास 2 रेजीम है, 3HP 3 महीने का कोर्स भी है और 6 महीने का कोर्स भी है। अडल्ट को हम लोग 3 महीने का कोर्स देते हैं, उसमें बहुत ही सिंपल है, हफ्ते में एक ही बार डोज लेनी पड़ती है, और 12 वीक्स तक यानी आपको 12 डोजेज लेनी पड़ती हैं। तो बहुत आसान है, और इसका सक्सेसफुल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे को प्रिवेंशन में ही हमारा ज़्यादा वो रहेगा कि ताकि हमारे जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको हम रोक सकें। तो ये हमारा 2 चीज़ें हैं टीबी प्रोग्राम के अंदर, एक तो जिसको हो गई है उसका पूरा इलाज हो, और दूसरा वो दूसरे से फैले भी नहीं। तो कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग करना और टीपीटी देना, ये दोनों हमारे इस प्रोग्राम के अहम हिस्सा हैं। और साथ में अब जो पोषण किट देना है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि मरीज बीमारी से अच्छे से लड़े और ताकतवर बने, अब पोषण के लिए सक्सेसफुल रहे। 2 हफ्ते से ज़्यादा। और किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं? हाँ जी, देखो टीबी जो है ना शरीर के सभी अंगों को प्रभावित कर सकती है, और फेफड़े की टीबी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फेफड़े में, बलगम में टीबी आती है तो वो फैलती ज़्यादा है। तो हमने इसको हमारी मेडिसिन में 2 तरीके से इसको डिवाइड कर रखा है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी के तो सिम्टम है 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होना, बाकी सिम्टम्स जो होते हैं, बुखार रहता है, लो ग्रेड फीवर रहता है, शाम के टाइम बुखार आता है, भूख नहीं लगती, वजन कम होता रहता है, तो ये हमारे पल्मोनरी के हो गए। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में जहाँ की टीबी होगी वहीं के ही लक्षण आ जाते हैं, जैसे कि लिम्फ नोड की टीबी है तो लिम्फ नोड गांठ हो जाती हैं, देखा होगा आपने बच्चों में, गले में गांठें हो जाती हैं, मेनिंजाइटिस हो जाता है, हाइड्रोसेफेलस दिमाग में अजय हो तो मेनिंजाइटिस होगा, सिर में पानी बढ़ जाएगा, सिर में दर्द होता है, दौरे भी पड़ सकते हैं, ऐसे ही आँख में भी होता है, एकदम से धुंधलापन दिखने लग जाता है। पेट की टीबी होती है जिसमें कि पेट में पानी भी भर जाता है, लिम्फ नोड भी हो जाती हैं, तो उसमें पेट में दर्द होता रहता है, कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, अगर बहुत ही सीवियर हो तो आंत फट भी
जाती है। तो ये हमारे पेट की टीबी की हो गई। ऐसे ही हमारे जो आपने देखा होगा इनफर्टिलिटी, फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, बच्चादानी की जो ट्यूब होती है उसमें भी टीबी हो जाती है। तो इनफर्टिलिटी का भी एक मुख्य कारण टीबी है भारत के अंदर। जॉइंट्स की टीबी हो जाती है। आपने देखा होगा एलएस स्पाइन कराते हैं लोग, एमआरआई कराते हैं तो पता लगता है कि उनको बैक एक जो हो रहा है वो टीबी की हो रही है, बोन की टीबी हो रही है, जिसको हम पॉट स्पाइन भी कहते हैं। जॉइंट्स की भी टीबी हो जाती है। तो टीबी इस तरह से हमारे सभी अंगों को प्रभावित करती है, यहाँ तक कि स्किन की टीबी भी होती है। तो इसलिए अगर कोई भी लक्षण है जो हमारा लंबे समय से हमें बुखार चल रहा है, वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही और हमारा सिम्टम है जो नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा, तो हमें तुरंत अपनी जांच करवानी चाहिए। और इसी संदर्भ में आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि अगर आपको एंटीबायोटिक लेने पड़े खांसी जुकाम के लिए तो हम फ्लोरोक्लोन ग्रुप की दवाइयां ना लें। मेरे सभी जो हमारे आईएमए के सदस्य हैं, केमिस्ट हैं, इनको सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि टीबी, क्योंकि लिवोफ्लॉक्स हमारी सेकेंड लाइन एटीटी है जो डीआर टीबी में हम देते हैं, तो आपसे माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगी खांसी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन हो उसके अंदर हम लिवोफ्लॉक्स को अवॉइड करें, क्योंकि इनमें फिर हमारा डायग्नोसिस डिले हो जाता है। और साथ में क्योंकि टीबी की दवाइयां शेड्यूल H1 के अंतर्गत आ गई हैं, तो हमें सभी केमिस्ट भाइयों से हमारा अनुरोध है कि शेड्यूल H1 के अंतर्गत वो इसका रिकॉर्ड मेंटेन करें और जो भी पेशेंट टीबी की दवाई लेता है उसकी सूचना हमारे विभाग में दे, ताकि वो सर्वेलेंस में आ सके और पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट में हम सहयोग कर सके। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।